जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श होम सेवक चैनल में। तो अभी हमने देखा मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन। व्हाट इज मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लैरेन थ्योरम। तो हमने इसके बारे में डिटेल्स जाना, मैंने बिल्कुल खुल करके आपको बताया छोटा छोटा चीज के किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल पर दिया था आपको एफ एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान करके, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने बताया था आपको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में बहुत कराता हूँ। तो मैक्लैरेन सीरीज हमने पता लगा लिया, मैक्लैरेन सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसको फंक्शन पे। चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल करते जाते हैं। चलिए हम न्यूमेरिकल एक इस वीडियो में न्यूमेरिकल करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू। जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श होम सेवक चैनल में। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं मैक्लैरेन थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है। चलिए लास्ट कुछ नहीं करना, वही एक्सपांड e के पावर a साइन इनवर्स x है बाई मैक्लैरेन थ्योरम। सो दैट हमको दिखाना है कि ई थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल साइन के क्यूब थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सब दिखाना, कुछ नहीं करना, सीधे लिखेंगे गिवन दैट y इक्वल टू e के पावर a साइन इनवर्स x। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? मैक्लैरेन थ्योरम y इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल बाई 1 की वैल्यू 0 पर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई 2 की वैल्यू 0 पर। y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, ऐसी ये लिखेंगे इक्वेशन। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ये लिख लेना। ये लिखने के बाद सीधे हमने बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो वही है, एक बार डिफरेंशिएशन करो पहले। तो बाई का 0 पर वैल्यू क्या आएगी, सीधे 0 पुट कर दीजिए। e की पावर x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे x की जगह। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 इंटू ए 0, और किसी की पावर 0 हो वैल्यू क्या आती है 1, यानी कि बाई की वैल्यू 0 पर क्या आएगी 1। देखिए आ गई, आई कि नहीं आई 1, आ गई। अब बाई 1 निकाल लीजिए। बाई 1 कैसे आएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो हमारे पास क्या e की पावर, इस पूरे को x मान लेंगे। तो e की पावर x का e की पावर x आएगा ऐसे ही। उसके बाद हम a साइन इनवर्स x का कर देंगे। तो ये तो कॉन्स्टेंट आएगा, साइन इनवर्स का x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो होगा, ठीक है। चलिए तो बाई 1 निकालते हैं। बाई 1 इक्वल टू e की पावर x ऐसे ही। अब ऊपर वाले का ये कॉन्स्टेंट है इंटू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब इसमें क्या पुट करना हमको, सीधे आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो इधर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 माइनस 0, इसका मतलब 1 नीचे 1 बनेगा। ऊपर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, किसी की पावर 0 हो तो क्या आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू 1 और इस पूरे की वैल्यू 1, और a बचा तो 1 इंटू ए क्या आएगी a। तो बाई 1 की वैल्यू 0 पर क्या आ गई, ए आ गई। ऐसे अब बाई 2 कैसे निकालेंगे, अब जो हमारे पास ये आया है इसका एक बार और कर दीजिए। ऊपर क्या बचेगा, a इंटू ई की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में अपॉन में ये वही कर दीजिए। नीचे वाले का होल स्क्वायर ऊपर, पहले ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप निकालिए। तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लंबा बैठेगा। हमने आपको ये कर सकते हैं, तरीका ये कि 3 बार करना, ये 2 बार और करना, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा लेकिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि तरीका आसान हो तो आसान तरीका ये है, लेबनिज थ्योरम हम जानते हैं। लेबनिज थ्योरम में क्या आती थी, लेबनिज थ्योरम में हम जब n टाइम्स डेरिवेटिव करते थे, जैसे बाई हमारे पास दे रखता था तो बाई का पहले एक बार करते थे तो बाई 1 आता था, एक बार और करते थे तो क्या आता था बाई 2, फिर n टाइम्स कर देते थे। तो इक्वेशन लास्ट में कैसे प्रूफ होती थी, n+2 प्लस वाई n+1 प्लस वाई n में, इस तरीके से होती थी प्रूफ। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करना तो क्या आएगा y2 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगी बाई 1 और प्लस y0 इक्वल टू जो भी आएगा, जो भी समथिंग जो भी आएगा, इस तरीके से है ना। अब इधर से अब हमको क्या चाहिए होती वैल्यू, बाई 0 बाई 1 बाई 2 बाई 3 चाहिए होती, नहीं चाहिए होती है। मान लीजिए हम शुरू में हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बाई 0 की वैल्यू निकाल ली, और बाई 0 के साथ हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बाई 1। ये 2 वैल्यू हमको निकालनी होती है। कौन सी वैल्यू, 2 वैल्यू निकालिए। और जो लास्ट में हम लेबनिज थ्योरम इक्वेशन निकालेंगे उसमें आप n की जगह 0 0 पुट करते जाइए, और x की जगह n की जगह जो भी पुट करना हमको पहले 0 पुट कर दीजिए। तो फिर किसकी आ जाएगी, मान लीजिए n+2 में अगर इक्वेशन आई है तो n की जगह 0 पुट करेंगे हम। भाई बाई 0 की और बाई 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है शुरू में ही। अब क्या चाहिए हमको, बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए लेबनिज थ्योरम इस तरीके से हम बना लें, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। इस तरीके से मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं, देखिए बाई 0 बाई 1 की वैल्यू आ गई, बाई 2 की चाहिए, देखिए बाई n+2। अब यहाँ n की जगह मान लीजिए 0 हो तो बाई 2 बन जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ क्या बनेगा बाई 1 और यहाँ बाई 0। तो देखिए बाई 2 मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसके साथ साथ इनकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। यहाँ 0 पुट करेंगे तो बाई 1 और बाई 0, और बाई 0 बाई 1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली ऑलरेडी। वो दोनों पुट करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आएगी, बाई 2 की, बाई 2 की आ जाएगी। अब देखिए बाई 0 बाई 1 बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब हमको इसको चाहिए बाई 3 की वैल्यू चाहिए। बाई 3 कब बनेगा, जब n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। जब बाई की जगह हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1+2 बाई 3। तो इधर बाई 3 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा बाई 2, इधर बाई 1। और बाई 1 बाई 2 की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता ही है। अब बाई 3 की निकल जाएगी, इधर से नहीं निकलेगी,
निकल जाएगी ना इस तरीके से। अब बाई 3 की पता चल गई, अब बाई 4 की चाहिए तो इधर 2 पुट कर दीजिए तो बाई 4 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, इधर उनकी इनकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है सब, पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आ रहा समझ आपको, नहीं आ रहा होगा आपको समझ। तो इस तरीके से लेबनिज़ थ्योरम बनाते हैं। तो लेबनिज़ थ्योरम कैसे, बाई 0 पर और बाई 1 पर वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। तो पहले आप सीधे वैल्यू निकाल लेंगे बाई की, तो सीधे निकाल लीजिए 0 पुट करके एक्स की जगह, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए और सीधे बाई 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 2 वैल्यू निकालने के बाद सीधे आप लेबनिज़ थ्योरम बनानी है। जो बाई 1 हमारे पास आया ऑलरेडी, बाई 1 एक बार तो हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, ऐसे तो करते थे हम लेबनिज़ थ्योरम में, बस एक बार वो करना है 2 पर और फिर 10 टाइम्स, सबसे सिंपल पड़ेगा ये। और फिर कितने भी निकाल लीजिए, कितने भी जितने चाहे उतने। कैसे निकालते थे हम, रूट वाले को इस साइड ले जाते थे, रूट वाले को इधर ले गए, अब स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो दोनों का स्क्वायर करा दोनों ओर का, तो क्या आएगा बाई 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर और ए की पावर इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 2 कहाँ आएगा, इसके आएगा 2 के। तो इसका पूरा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। घात को आगे लिख लेते हैं, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की पावर का पूरा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन इनवर्स एक्स, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स का, इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 हटाइए, हमने आगे नहीं लिया, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास, ये तो बाई की वैल्यू है ना, तो इधर हमने बाई पहली बार अपकलन करा और देखिए बाई बन रहा है, क्या बाई बन गया, इसकी जगह बाई पुट कर सकते हैं। तो सीधे बाई पुट करिए, पहले बाई पुट करिए, उस पूरे का क्या था होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर चढ़ा दिया। आगे सुन आपको ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो बाई 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। इसका एक बार वो कर दीजिए तो बाई 2 में आ जाएगी। तो एक बार वो करेंगे, पहले ऐसे दूसरा का अपकलन, फिर दूसरा ऐसे पहले का अपकलन, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2y और फिर बाई का क्या आ जाएगा बाई 1। लेबनिज़ थ्योरम में बता रखा मैंने पहले, इसको सॉल्व करेंगे इस साइड, इसको फंक्शन को इधर उठा के लेंगे साइड में, इस साइड को उठा के लाएंगे सारे फंक्शन, तो क्या आ जाएगा बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई 1 माइनस के बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए बाई 2 तो सॉल्व कर लिया, बाई ऐसे तो करते थे हम, बाई का पहले बाई 1 फिर बाई 2 और फिर n टाइम्स। अब n टाइम्स जब हम इसका हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसका जब n टाइम्स करेंगे हम, इसका जब n टाइम्स करेंगे तो लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो 2 फंक्शन होते थे। 2 फंक्शन कैसे करते थे, एक्स की पावर कितनी है इधर, एक्स की पावर 2 है तो 2 तक जाएंगे, कैसे NC0 NC1 और NC2 वहाँ तक अप्लाई करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम आप देख लेना, बता सिखा रखा। तो इस तरीके से इस पर लेबनिज़ थ्योरम लगाइए और बाई n+2 समथिंग इंटू में कुछ होगा एक्स का फंक्शन, y प्लस n+1 इसे समथिंग करके इक्वल टू किस में आ जाएगी, क्वेश्चन 0 में आ जाएगी। बस इधर n की वैल्यू पहले 0 पुट करिए तो इधर क्या आएगा y2 और प्लस समथिंग जो भी होगा n2 में, इधर 0 पुट करेंगे n की सम में, क्या आ जाएगा y1 प्लस इस तरीके से इधर मान लीजिए yn हुआ तो y0 है ना, प्लस इक्वल टू मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है 0, इस तरीके से। अब देखिए अब तीनों वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए बाई 2 की चाहिए तो ऑलरेडी हमको वैल्यू तो पता होनी चाहिए, और ये तो हमने निकाल रखी है पहले से ही, ये तो हमने निकाल रखी है ना ऊपर, ये दोनों पुट कर दीजिए इधर, किसकी वैल्यू आ जाएगी बाई 2 की। अब बाई 0 बाई 1 बाई 2 की वैल्यू आ गई, अब हमको चाहिए बाई 3 की, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार यहीं से निकालते जाइए। अब की बार पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, बाई की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी बाई 3 बन जाएगी, और जो वैल्यू इधर बनेंगी उनकी वैल्यू ऑलरेडी हमको पता होगी। आ गया ना आपको समझ में, इस तरीके से निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने लेबनिज़ थ्योरम लगाई, तो लेबनिज़ थ्योरम लगाने के बाद हमने ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली, बाई 2 की वैल्यू ये आई, बाई 3 की वैल्यू ये आई और बाई 4 की वैल्यू ये आई। एक्स की जगह 0 पुट करते रहना, ठीक है, कहाँ आप कलम में रखना। तो सारी वैल्यू हमने पुट करनी है इधर, बस इनको सॉल्व किया, कुछ नहीं। इधर ए है ना, कोई दिक्कत नहीं, ए इक्वल टू 1 रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको दिखाना है ना इधर, सो दैट करना। अब इधर देखिए ए है तो ए में कोई फंक्शन थोड़ी इधर, ये तो है आ ही नहीं रहा, तो ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया इस तरीके से। तो ए की जगह 1 पुट करेंगे, हमारे पास क्या था, ए की जगह 1 पुट कर दिया। अब देखिए इधर ई की पावर थीटा, और इधर क्या था, सुनिए देखिए इधर ई की पावर थीटा है, इधर प्रूफ में क्या है, ये बाई की वैल्यू होती थी ना, बाई इक्वल टू, अरे मैक्लैरिन थ्योरम में क्या होता है, वाई इक्वल टू y1 प्लस x/1 फैक्टोरियल बाई 2, बाई की वैल्यू आती थी ना इधर बाई, तो बाई क्या है यहाँ पर, बाई यही तो है, लेकिन प्रूफ में हमको क्या दिखाना है, ई थीटा दिखाना है, मतलब ई तो है बाई में, लेकिन इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है, थीटा। तो वो कह रहा है कि ई की पावर में जो है उसका थीटा पुट करिए, तो थीटा इक्वल टू क्या पुट करना, ए साइन इनवर्स एक्स को क्या पुट करना है, थीटा। अब यहाँ से मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है 1, ये पुट कर देनी है, ए को हटाने के लिए ए की वैल्यू को पुट कर देंगे 1, तो क्या बचेगा इधर केवल साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स इधर चला जाएगा थीटा में, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स। और लास्ट में आपको एक्स की जगह क्या पुट कर देना है इधर सब में, एक्स की जगह इधर एक्स की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। देखिए ऐसे निकाला हमने साइन थीटा,
यहीं से आया साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा आया आपको, तो इस तरीके से आपको थीटा में वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमको इधर प्रूफ करना है, इधर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर जो वैल्यू हमने निकाली है, ये बाई 2 की, बाई 3 की, बाई 4 की, ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसमें। आप जब इसके अंदर प्रूफ करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, और बाई की जगह क्या पुट करना है आपको, बाई की जगह क्या पुट करना है आपको, बाई की जगह ये पुट करना है ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, और फिर मान लेना ए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मानना है, थीटा मानना है, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स, इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या पुट करना है आपको, इसकी जगह पुट कर दीजिए थीटा। तो जहाँ भी आपको ए साइन इनवर्स एक्स दिखे, ए को तो पुट करना है 1, ए को वैल्यू पुट करना है, और जहाँ भी साइन इनवर्स एक्स आएगा आंसर में, जहाँ भी साइन इनवर्स एक्स आपको दिखे, तो वहाँ क्या पुट करना है आपको, थीटा। क्या पुट करना है, थीटा। क्या पुट करना है, थीटा। थीटा पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आ जाएगी। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा, जो हमारे पास देखिए फंक्शन आए, बाई की बाई 3 की वैल्यू, ये बाई 2 बाई 3 की वैल्यू आई है, ठीक है। और जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ए में जो बाई 1 बाई 2 बाई 3 की वैल्यू आएंगी, वो किसकी फॉर्म में आएंगी, ए की फॉर्म में। लेकिन एक्स ऑलरेडी है ना यहाँ पर, देखिए इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू किसकी फॉर्म में आएंगी, ए की फॉर्म में। लेकिन एक्स तो ऑलरेडी है ना हमारे पास आंसर में, और एक्स की जगह तो है, और थीटा हमको प्रूफ में क्या चाहिए, हमको प्रूफ में साइन थीटा के रूप में चाहिए, और एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है क्या, साइन थीटा। तो जो एक्स है ना, ये एक्स एक्स एक्स, इनकी जगह क्या पुट कर देना आपको, एक्स की जगह क्या पुट कर देना, एक्स की जगह क्या पुट कर देना, एक्स की जगह पुट कर देना आपको साइन थीटा, है ना, और ए की जगह क्या पुट कर देना 1। तो इक्वेशन में जब आएगी ना, तो आंसर किस में आएगा, एक तो एक्स में आएगा और ए में आएगा। तो एक्स की जगह साइन थीटा और ए की जगह 1 पुट कर दीजिए, और जो हमको प्रूव करना वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, इतना करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थोड़ा करना अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। अब आते हैं टेलर थ्योरम पर, टेलर थ्योरम। ओके, थैंक यू।